हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश सिंह आप सभी का एडुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। सर्कुलेशन इन एनिमल्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के इस दूसरे लेक्चर में मैं आज डिस्कस करूंगा सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स या हार्ट डिजीज़। किस प्रकार के डिसऑर्डर्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हो सकते हैं या हार्ट में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के स्कोप हैं टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, टू नो अबाउट वेरियस सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, अलग अलग सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, टू नो अबाउट सिम्टम्स ऑफ वेरियस सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, उन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, टू नो अबाउट कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, क्या इनके कॉजेज़ हैं, कारण हैं और किस प्रकार से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर: आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to understand what is the concept of circulatory disorders, what are various circulatory disorders, what are symptoms of various circulatory disorders, what are causes and prevention of circulatory disorders। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ disorders of circulatory system, a concept, any abnormality in functioning of the circulatory system are called circulatory disorders या disorders in circulatory system। किसी भी प्रकार की abnormality अगर circulatory system में या circulatory system की functioning में आ जाती है तो उसे हम circulatory system का disorder कहते हैं। The disorders of circulatory system can be discussed under 3 heads। 3 heads के तहत हम circulatory disorders को डिस्कस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, दूसरा है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तीसरा है अदर हार्ट डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। द हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ इंक्लूड फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ये हो सकते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, दूसरी हो सकती है एथीरोमा और एथीरोस्क्लेरोसिस और तीसरी हाइपरटेंशन। तो एक के बाद एक हम इन तीनों डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिजीज़ या फर्स्ट डिसऑर्डर हम ले सकते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज़ द हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड कैल्शियम साल्ट्स फॉर्मिंग ए प्लाक। एक प्लेक फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम साल्ट्स के डिपोजिशन की वजह से, जो आर्टरीज के अंदर इनर लाइनिंग के साथ स्टिक होता जाता है, जमता जाता है और जमाव अगर बढ़ता जाता है तो आर्टरीज का ल्यूमन कम होता है, वो हार्ड होती चली जाती हैं। द प्रोसेस इज़ रेफर्ड टू द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इस प्रोसेस को हम हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी कह सकते हैं। दिस प्लेक डिपोजिशन मेक्स द वॉल ऑफ आर्टरीज स्टिफ एंड रिजिड। ये जो प्लेक फॉर्मेशन है या प्लेक डिपोजिशन है, ये आर्टरीज की वॉल को स्टिफ और रिजिड बनाता है, यानी उन्हें टफ बनाता है, हार्ड बनाता है। ड्यू टू दिस डिपोजिशन द आर्टरीज लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंशन और इलास्टिसिटी एंड मे रप्चर। और इस डिपोजिशन की वजह से जो आर्टरीज हैं वो फैलाव की जो उनकी प्रवृत्ति है या प्रकृति है, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो लूज़ कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। और अगर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तो वो रप्चर भी हो सकती हैं, फट भी सकती हैं। ब्लड फ्रॉम सच रप्चर्ड ब्लड वेसल्स मेक क्लॉट एंड ब्लॉक द फ्लो। जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर रप्चर कर जाती हैं तो वहाँ से ब्लड जो उन वेसल से बाहर आया है वो क्लोट कर जाता है, क्लम्प कर जाता है, और जैसे ही वो क्लम्प करता है वो बाकी ब्लड के फ्लो को हिंडर करता है, रोकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। इस प्रक्रिया को हम थ्रोम्बोसिस कह सकते हैं। सच ए क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी मे कॉज हार्ट अटैक और मे प्रूव फेटल। अगर यही क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में हो जाए, यानी जो आर्टरी ब्लड पहुंचाती है हार्ट के अंदर, उसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। अगर उसमें इस प्रकार का ब्लॉकेज हो जाता है
तो वो हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज कर देती है और उससे डेफिनेटली डेथ के चांसेस हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो आर्टरीज हैं उनके अंदर डिपोजिशन हो रही है, और ये जो डिपोजिशन है ये आर्टरीज के ल्यूमन को कम करती है, आर्टरीज को हार्ड बनाती है, थिक बनाती है। दो चीज़ों का जमाव होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम साल्ट्स, और ये दोनों मिलकर के जो प्लेक बना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ प्लेक फॉर्मेशन इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेकंड है एथीरोमा। ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें एथीरो यानी ग्रुएल और ओमा मीन्स ट्यूमर, यानी एक ऐसा ट्यूमर बन जाए आर्टरी के अंदर जो उनकी ब्लॉकेज इंश्योर करता है, उन्हें हार्ड बनाता है, देन इट इज कॉल्ड एथीरोमा और एथीरोस्क्लेरोसिस। द नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स अकर्स इन दैट डिसऑर्डर्स। इस डिसऑर्डर में आर्टरीज का ल्यूमन कम हो जाता है, आर्टीरियोल्स का ल्यूमन कम हो जाता है, यानी उनका जो अंदर खाली स्थान है जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसका साइज घट जाता है। एथीरोस्क्लेरोसिस और द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ प्लेक along the inner lining is a lethal and highly prevalent condition in most developed countries। ये जो कंडीशन है ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इस बीमारी से या इस डिसऑर्डर से लीथैलिटी के चांसेस यानी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। द प्लेक कंसिस्ट प्रिंसिपली द फैट, triglycerides and cholesterol deposits and also contain blood platelets, decomposing muscle cells and some other tissues। जो प्लेक होता है उसके अंदर फैट होता है, और फैट किस फॉर्म में होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, और कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है या लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो भी इस प्लेक फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ ब्लड प्लेटलेट्स हो सकती हैं। डीकम्पोजिंग मसल्स यानी जो मसल्स टूटी फूटी हैं, डीकम्पोज हो रही हैं, वो भी जमा हो सकती हैं। कुछ दूसरे टिश्यूज़ भी, डेड टिश्यूज़ जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दोज इवन कैन बी डिपॉजिटेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेक। सच ए प्लेक इज कॉल्ड एथीरोस्क्लेरोटिक और एथीरोमेटस प्लेक। इस प्रकार के प्लेक को हम एथीरोस्क्लेरोटिक और एथीरोमेटस प्लेक कहते हैं। द प्लेक इंक्रीजेज ग्रेजुअली एंड डिक्रीजेज द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी। प्लेक जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, डिपोजिशन बढ़ती चली जाती है, आर्टरी का जो ल्यूमन है, जो खाली स्थान है, जो ब्लड फ्लो के लिए अवेलेबल है, वो कम होता चला जाता है। डिक्रीज्ड ल्यूमन रिड्यूसेस ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज। और अगर ल्यूमन घट जाता है, चाहे वो आर्टीरियोल का घटे चाहे वो मेन आर्टरी का घटे, वो मेजर आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को हिंडर करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। देयर प्रेजेंस रिप्रेजेंट्स ए सीरियस हेल्थ रिस्क। और अगर एथीरोस्क्लेरोसिस है, प्लेक अगर है, तो वो सीरियस हेल्थ रिस्क लीड करता है या इंश्योर करता है, लीडिंग टू हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक एंड द डिसरप्शन ऑफ किडनी एंड इंटेस्टाइनल फंक्शन। इसे किडनी और इंटेस्टाइनल फंक्शन भी, और साथ के साथ ब्रेन के अंदर एक कंडीशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, वो भी डेवलप हो सकती है। प्लेक फॉर्मेशन इज रिजल्टेड बाय इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। अगर उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो प्लेक फॉर्मेशन इंश्योर होता है, और वो एथीरोस्क्लेरोसिस या एथीरोमा कंडीशन होती है। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र में आप देख सकते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक आर्टरी, जिसमें डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनर वॉल के अंदर या जो एंडोथीलियल लेयर हम कहें, जो सेलुलर लेयर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं डिपोजिशन हो रही है, और वो डिपोजिशन ल्यूमन को कम कर रही है। थर्ड, हाइपरटेंसिव डिजीज़ हम ले सकते हैं हाइपरटेंशन। द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड 140 mmHg एंड 90 mmHg, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेस्पेक्टिवली हैं, इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 140
जो सिस्टोलिक है, 90 जो डायस्टोलिक है। नॉर्मल 120-80 से बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। और अगर ये परसिस्ट करते हैं, लगातार किसी इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ए कंटिन्यूअस और सस्टेन्ड राइज in blood pressure is called hypertension. Hypertension may damage the vital organs of the body such as heart, brain, kidneys and eyes. जो vital organs हैं, जो ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए, organs जैसे heart, brain, kidneys और eyes, उनकी functioning को hinder करता है या उनकी functioning को alter करता है जो high blood pressure है या hypertension है। Consequences of hypertension, let us say क्या effect पड़ेंगे उन organs पे। High BP compels the heart to work more and the heart muscles use more energy to pump the blood. अगर हाइपरटेंशन कंडीशन है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो हार्ट की मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस पर्पज़ के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। हैंस नो डाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स एज वेल एज ऑफ द लंग्स इज़ ऑल्टर्ड, और वो बदल जाती है। द हार्ट मसल्स आर थिकेंड ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड हार्ट एनलार्ज। जो हार्ट की मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स जो हैं, वो इस कंटिन्यूअस एफर्ट के द्वारा फूल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और हार्ट का साइज भी कंपैरेटिवली एनलार्ज कर जाता है। हाई बीपी में कॉज एंजीना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजीना पेक्टोरिस जो हम लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और साथ के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मे कॉज ब्रेन हेमोरेज ड्यू टू वीकेंड आर्टरीज देयर बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव वर्क। नो डाउट जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लड का फ्लो करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से ब्लड का फ्लो करना पड़ेगा, और क्योंकि ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा तो वो भी टेंशन में आ जाती हैं, और अगर वो टेंशन में आ जाती हैं तो वो भी वीक पड़ जाती हैं। कंटिन्यूड हाई बीपी में प्रोड्यूस ए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या एब्रीवेटेड एज CVA और स्ट्रोक। एक स्ट्रोक ब्रेन के अंदर इस प्रकार से डेवलप हो सकता है या पैदा हो सकता है कंटिन्यूड हाई बीपी से, अगर ब्रेन की आर्टरीज भी एक्सेसिव काम करती हैं तो। दैट मे लीड टू वेरियस डिसेबिलिटीज़, और इससे बहुत सारी दूसरी डिसेबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। इन द लॉन्ग रन इट मे अफेक्ट द किडनीज लीडिंग टू द रीनल फेलियर। लॉन्ग रन में अगर देखें तो क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा है पूरे शरीर में, किडनीज़ में भी नो डाउट ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो किडनीज़ में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, नेफ्रॉन्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नेफ्रॉन्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, दे ऑल्सो कम इन द कंडीशन ऑफ फेल्योर, और अगर उनका फेल्योर हो जाता है तो रीनल फेल्योर भी हाइपरटेंशन से कॉज किया जा सकता है। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेसिव वर्क बाय द रीनल कैपिलरीज एंड दे मे बी डैमेज्ड, और रीनल कैपिलरीज भी डैमेज हो सकती हैं इस कंडीशन में। द ब्लड विजन इज डेवलप्ड इन द पर्सन विद हाई बीपी। धुंधलापन भी विजन में डेवलप हो जाता है उन आदमियों में जो हाइपरटेंसिव हैं। दिस इज रिजल्टेड बाय डैमेज ऑफ रेटिना, द इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ द आइज। जो इनर मोस्ट नर्वस लेयर है आइज की, उसमें डैमेज अगर हो जाता है तो ब्लड विजन भी डेवलप हो जाता है। हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। जो हाइपरटेंशन है वो एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे आदमी को मृत्यु की तरफ अग्रसर करता है। कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, प्यारे विद्यार्थियों, क्यों होती है हाइपरटेंशन? क्यों ये तीनों प्रकार की जो डिसऑर्डर्स हमने ऊपर डिस्कस किए वो पैदा होते हैं? नंबर 1, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। अगर ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स लिए जाएं तो वो LDL को भी बढ़ावा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस साथ के साथ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्मोकिंग अगर कोई इंडिविजुअल करता है देन अगेन द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स कैन बी अराइज्ड। लैक ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क, इनटेक ऑफ अडल्टर्ड और जंक फूड्स, यानी जो हमारे मसालेदार या फिर तले हुए
पदार्थ हैं, भोजन हैं, उनका सेवन भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। नर्वस टेंशन एंड इमोशनल स्ट्रेस लाइक फियर, वरी एंड एंग्जाइटी, एंगर, एक्सेसिव जॉय एट्सेट्रा even results the hypertension. Hereditary factor certain times even are responsible for the hypertension. प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम में दिखाया गया है किस प्रकार से हाइपरटेंशन कोज होती है, चाहे वो हम जंक फूड लें, चाहे एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करें, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जॉय है, या इमोशंस हैं, फियर है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फैटी कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है। सेकंड ग्रुप डिसऑर्डर्स का प्यारे विद्यार्थियों, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। कोरोनरी हार्ट डिजीजेस यानी ऐसी हार्ट डिजीजेस जो कोरोनरी आर्टरी में किसी ब्लॉकेज की वजह से पैदा होती हैं। कोरोनरी आर्टरी, नो डाउट, द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। कोरोनरी आर्टरीज supplies the blood to the heart and emerged from the aortic aorta. These even can be blocked due to variety of reasons. ये भी blocked हो सकती हैं, रुक सकती हैं, बहुत सारे कारण उसके पीछे हो सकते हैं। Unhealthy or blocked coronary arteries may cause following heart diseases, जिनमें है एंजीना पेक्टोरिस और दूसरी हार्ट अटैक। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी शो की गई हैं लेफ्ट और राइट दोनों हार्ट में, और साथ के साथ उस कोरोनरी आर्टरी में प्लेक आ गया है, उसमें डिपोजिशन हो गई है इनर लाइनिंग के साथ, और उसका ल्यूमन जो है वो बहुत कम नैरोड हो गया है, और अगर वो नैरोड हो जाता है तो हार्ट की मसल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और अगर वो रुक जाती है तो किस प्रकार से दो डिसऑर्डर आगे जो हम ले रहे हैं वो पैदा होते हैं। सबसे पहला है एंजीना पेक्टोरिस, लिटरली मीन्स पेन इन चेस्ट। चेस्ट में अगर पेन होता है, छाती में अगर दर्द होता है, दैट कैन बी एंजीना पेक्टोरिस। इट इज़ रिजल्टेड फ्रॉम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का प्लेक फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एंजीना पेक्टोरिस की जो सिचुएशन है वो अराइज हो सकती है। रिजिडिटी ऑफ द वाल डज नॉट अलाउ रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और अगर वाल रिजिड हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की तो वो उन ब्लड वेसल्स का जितना एक्सपेंशन होना चाहिए ब्लड फ्लो के लिए, रिक्वायर्ड जितना है वो नहीं हो पाता है। ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हार्ट मसल्स एक्सपीरियंसेस ए कंडीशन ऑफ पेन इन चेस्ट। जो चेस्ट है उसके अंदर पेन हो जाता है क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंजीना पेक्टोरिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हार्ट अटैक। एंजीना पेक्टोरिस एक इंडिकेटर है या प्रायर कंडीशन है टू द हार्ट अटैक। नेक्स्ट हम ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों हार्ट अटैक। द टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और मायोकार्डियल इनफार्क्शन यानी MI। दिस इज ड्यू टू inadequate supply of oxygen and nutrients to the heart muscles। इसका कारण क्या होता है? inadequate supply यानी improper supply, पूरे मात्रा में अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हार्ट मसल्स को नहीं मिलते हैं तो देयर कैन बी एंजीना पेक्टोरिस और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, और हार्ट जो है काम करना बंद कर सकता है। ब्लॉकेड मे बी ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी और इट्स ब्रांचेस। मेन कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो सकता है और दूसरी ब्रांचेज में भी ये ब्लॉकेज हो सकता है। द पार्ट विच डू नॉट गेट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड हेंस ऑक्सीजन एंड द हार्ट मसल्स अल्टीमेटली डाई। जो हार्ट की मसल्स हैं वो डाई कर जाती हैं, और डाई कर जाती हैं तो उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है, और दैट कंडीशन इज द हार्ट अटैक। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, क्या सिम्टम्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या अपीयर होता है? सीवियर पेन इन चेस्ट, ब्रीथलेसनेस यानी कम सांस आना या रुक रुक के सांस आना, रेस्टलेसनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होना, अगेन रेस्टलेसनेस वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों तीसरी कैटेगरी या तीसरा जो ग्रुप है हार्ट डिजीज़ का वो हम ले सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं अदर हार्ट डिजीज़। इनमें हम डिस्कस करेंगे
rheumatic heart disease, heart block, cerebrovascular accident और stroke, congenital heart diseases, ओडिमा यानी पफिनस और एब्स्टीन्स डिजीज। लेट अस टेक वन बाय वन। सबसे पहले हम ले रहे हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक फीवर कॉजेज द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स विच रिजल्ट्स ए रूमेटिक हार्ट डिजीज। जो रूमेटिक फीवर है, जो स्ट्रेप्टोकोकस या एक वायरस की वजह से पैदा होता है, वो हार्ट के वाल्व्स की फंक्शनिंग को इम्प्रॉपर करता है, और अगर उनकी फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाती है तो एक डिजीज अराइज होती है जिसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। द वाल्व्स मे फेल टू क्लोज कंप्लीटली और देयर ओपनिंग्स इवन आर नॉट कंप्लीटली अपीयर्स या अकर्स। RHD यानी रूमेटॉइड हार्ट डिजीज लोअर्स द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। RHD affects the change in heart sounds and produce a hissing sound called heart murmur। जो क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स हैं, चाहे वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हों, चाहे वो पल्मोनरी वाल्व्स हों, उनकी क्लोजिंग से जो दो साउंड पैदा होती हैं जिन्हें हम लब और डप रेस्पेक्टिवली कहते हैं, उनमें इम्प्रॉपर जो साउंड है वो इस प्रकार से पैदा होती है, और जो इम्प्रॉपर साउंड पैदा होती है उसे हिसिंग साउंड कहते हैं या सिंपली हार्ट मर्मर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आप एक डायग्राम इसका देख सकते हैं। इसमें ब्लॉकेज ऑफ वाल्व्स शो किया गया है, और वाल्व्स के ऊपर जो मस्कुलेचर है वाल्व्स का, उसके ऊपर बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरियम की ग्रोथ आप देख रहे हैं। बैक्टीरिया झुंड बना के बैठ गया है और वो इन मसल्स को प्रॉपरली काम नहीं करने देगा, और अगर काम नहीं करने देगा इसका मतलब देयर कैन बी ऑल्टर्ड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स, और ब्लड प्रेशर यहाँ लो हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। कॉजेज ऑफ RHD, क्या कारण हो सकते हैं इसके? रिपीटेड अटैक्स ऑफ रूमेटिक फीवर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम के लगातार अटैक से अगर रूमेटिक फीवर आता है तो वो RHD डिजीज़ या RHD के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम में डैमेज द हार्ट वाल्व्स। जो टॉक्सिन्स पैदा किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा वो हार्ट वाल्व्स को ख़त्म कर देते हैं। RHD में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ कोकसाकी B4 वायरस। जो कोकसाकी B4 वायरस है वो भी RHD को कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पुअर सैनिटेशन एंड ओवर क्राउडिंग प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ RHD। अगर सैनिटेशन कंडीशंस कम हैं, ओवर क्राउडिंग किसी प्लेस पे है, तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर उनके चांसेस बढ़ जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं तो हार्ट के अंदर हम कह सकते हैं RHD डेवलप हो जाती है। सेकंड हम ले रहे हैं इसमें हार्ट ब्लॉक। द डिले इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम राइट ऑरिकल टू द वेंट्रिकल थ्रू द नोडल टिश्यू इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओरिकल से वेंट्रिकल में देर से पहुंचते हैं तो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन पैदा हो जाती है। AV ब्लॉक इज वन इन विच द इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड यानी ओरिकुलो वेंट्रिकुलर ब्लॉक के अंदर साइनो ओरिकुलर नोड से जो इम्पल्सेस आते हैं वो देरी से पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, डिलेड पहुंचते हैं। अगर वो पहुंचते हैं तो हार्ट ब्लॉक की कंडीशन पैदा हो जाती है। बंडल ब्रांच ब्लॉक इन विच इम्पल्सेस फेल टू रीच वेंट्रिकल्स, यानी जो बंडल ऑफ हिस्से हैं उनके अंदर अगर मान लीजिएगा इम्पल्सेस नहीं पहुंचते हैं फ्रॉम AV नोड, तो हम कह सकते हैं दिस ब्लॉक इज कॉल्ड बंडल ब्रांच ब्लॉक। और ये भी हार्ट ब्लॉक का रीज़न बन सकती है क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस प्रकार से नहीं हो पाती है। स्ट्रोक और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट यानी CVA, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द ब्रेन रिजल्ट्स इन सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको एब्रीविएट करते हैं हम CVA, और स्ट्रोक। क्लॉट में रिजल्ट इन हीमोरहेज इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर हीमोरहेज हो जाती है यानी ब्लड निकल जाता है बाय रप्चरिंग ऑफ द ब्रेन आर्टरीज और वहाँ क्लॉट बन जाता है, विच में कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन,
जिससे ब्रेन की या तो कंप्लीट या पार्शियल फंक्शनिंग हम कह सकते हैं हो जाती है। कंप्लीट लॉस हो जाता है फंक्शनिंग में या पार्शियल लॉस हो जाता है फंक्शनिंग में, सच एज लॉस ऑफ स्पीच, पैरालिसिस ऑफ लिम्स और इवन डेथ। इसे स्पीच के अंदर भी जो है पैरालिसिस हो सकती है, हाथ पैर के अंदर भी पैरालिसिस हो सकती है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर क्लॉटिंग है तो या बहुत ज़्यादा हीमोरेज है तो। फोर्थ हम ले सकते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस। द हार्ट डिजीज फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड congenital heart disease. These can arise in the fetus if the pregnant mother is suffering from some infectious disease like German measles, जो रूबेला वायरस की वजह से होती है, और administration of some harmful drug during the first 3 months of the pregnancy. अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला वायरस द्वारा फैलने वाली जर्मन मीजल डिजीज़ हो जाती है या कोई हार्मफुल ड्रग जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक या सम अदर ड्रग मदर को पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, तो उस चाइल्ड के अंदर हार्ट डिजीज़ बाय बर्थ होने के चांसेस होते हैं। ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड एज हैविंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। कुछ केसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हार्ट डिजीजेज पाई गई हैं। फिफ्थ है ओडीमा और पफीनेस। इफ़ द लिम्फ कैपिलरीज फेल टू रिटर्न लिम्फ to the blood, the fluid accumulates in the tissues resulting in local swelling called edema. अगर lymph vessels रुक जाती हैं, ब्लॉकेड उनमें हो जाता है, तो लोकेलाइज्ड स्वेलिंग हो जाती है, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, जिस कंडीशन को हम ओडीमा कहते हैं। This may be caused by obstructions in the lymphatic system, excessive capillary pressure, too little protein in the blood, or injuries that cause fluids to accumulate in the tissues. Finally, we can take the Epstein's disease. It is a congenital disease. ये congenital disease है. It is caused by downward displacement of tricuspid valve into the right ventricle. अगर right ventricle में tricuspid valve थोड़ा नीचे चला जाए तो ये disease हो जाती है. This causes an obstruction of flow of blood from right auricle to right ventricle and hence to the lungs. इसलिए जो है ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो में फॉर द रेस्ट ऑफ द पाथ हो जाती है। नाउ वी कैन टेक प्रिकॉशंस दैट कैन अवॉइड द हार्ट डिजीजेस। क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? सबसे पहला है अवॉइड टेंशन बाय कीपिंग कूल इन ऑल सिचुएशंस। टेंशन्स अवॉइड करनी है, हर सिचुएशन में कूल रहने की कोशिश करनी है। अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट्स, स्पेशली ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, टू कीप कोलेस्ट्रॉल लेवल लो। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल लो रह सकता है या मेंटेन रह सकता है बॉडी के अंदर। अवॉइड ओबेसिटी एंड ओवरवेट कंडीशन। ओबेसिटी को यानी मोटापे को घटाना है या कम करना है, कंट्रोल करना है, ओवरवेट कंडीशन को भी कंट्रोल करना है। अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। अवॉइड ओवरवर्क एंड स्ट्रेन। बहुत ज़्यादा काम और स्ट्रेन भी नहीं लेना है। लाइट एक्सरसाइज डेली, कीप गुड हार्ट। अगर हल्की एक्सरसाइज रोज की जाए दैट कैन कीप द हार्ट इन गुड कंडीशन। नाउ पॉसिबल क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर एंड आई वुड लाइक टू टेक, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। नेम वन प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा है गिव द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर विच आर इंडिकेटिव ऑफ हाइपरटेंशन। क्या मेजर्स हैं ब्लड प्रेशर के जो इंडिकेट करते हैं हाइपरटेंशन। व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस का लिटरल मीनिंग क्या है। राइट ए नोट ऑन स्ट्रोक। स्ट्रोक के ऊपर एक नोट लिखें। हाउ कैन वी कीप आवर हार्ट हेल्दी। हम अपने हार्ट को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। इनके बीच डिफरेंस बताइए। व्हाट आर कॉजेज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का क्या कारण हो सकता है। व्हाट इज़ ओडीमा एंड व्हाट इज़ हार्ट ब्लॉक। प्यारे विद्यार्थियों, डिटेल में मैंने सम ऑफ द हार्ट डिजीजेज और सिंपली वी कैन से सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए आपके साथ। उम्मीद है समझ आए होंगे। तो इस लेक्चर से जो क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में आपको दिए गए हैं
उनके आंसर खोजने की कोशिश करना। इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।